Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss मॉडल्स ऑफ इंजाइम एक्शन कि इंजाइम एक्शन के मॉडल इंजाइम एक्ट किस तरह करता है। इसके बारे में दो मॉडल हैं। एक वो तो हमने नाम सुना होगा, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड मॉडल। अब जो लॉक एंड की मॉडल है उसके मुताबिक ये है कि जो इंजाइम है वो एक्ट करते हैं एज अ की। वो जो सबस्ट्रेट होता है वो एक लॉक होता है और एक स्पेसिफिक, जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह बिल्कुल एक खास सबस्ट्रेट के लिए एक खास इंजाइम ही होता है। जबकि इनने कहा था कि जो एंजाइम है, ये जो सबस्ट्रेट है वो एक ताले की तरह रिजिड रिजिड होता है, सख्त होता है, वो चेंज नहीं होता उसमें कुछ भी, और एंजाइम उसमें एज़ अ की एक्ट करती है और उसी से वो लॉक ओपन हो सकता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक है कि वो जो एक्टिव साइड होती है वो इतनी रिजिड नहीं होती, बल्कि जब वो दोनों आपस में एडजस्ट होते हैं तो वो रीशेप कर लेती है जो एक्टिव साइड होती है या एंजाइम खुद को। तो ये हम अब स्टडी करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो मैकेनिज्म है ऑफ एंजाइम एक्शन उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टू डिफरेंट मॉडल की मदद से। एक है जी एमएल फिशर ने जो प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल। इसको एमएल फिशर ने प्रपोज किया था इन 1894 में। 1894 में लॉक एंड की मॉडल प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अब इस मॉडल के मुताबिक ये था कि जो एक्टिव साइट होती है ऑफ द एंजाइम्स हैव डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर, कि वो सख्त होती है और उसकी एक डेफिनेट शेप है। शेप जो एक्टिव साइट होती है वो कंपैरेटिवली टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, वो बिल्कुल जो है ना कम्प्लीमेंट्री शेप होती है ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कम्प्लीमेंट्री होती है बिल्कुल उसकी, जो जिसमें वो एडजस्ट होते हैं उस तरह की शेप होती है। देयरफॉर जो है ना वो कहता है कि एक पर्टिकुलर जो सबस्ट्रेट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो एक्टिव साइट है उसके साथ बाइंड हो सकता है। यानी एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, जैसे ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, रिजिड है, और ये सबस्ट्रेट है, ये इसमें एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही इसमें आके अटैच होगा। ये कॉम्प्लेक्स बना और यहाँ पे प्रोडक्ट बन के वो निकल गया और बाकी एंजाइम बच गया। एक्टिव साइट इसके मुताबिक जो लॉक एंड की मॉडल है इसके मुताबिक ये है कि जो एक्टिव साइट है वो अनचेंज रहती है ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन, वो सेम रहती है और रिएक्शन के दरमियान भी और बाद में रिएक्शन के भी। लॉक एंड की मॉडल जो है ना ये अज्यूम करते हैं कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह एक प्रॉपर पर्टिकुलर की ही ओपन कर सकती है पर्टिकुलर लॉक को, इस तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम की जो है वही एक्ट करता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, जो एक लॉक है। सबस्ट्रेट यानी एज़ अ लॉक है और एंजाइम एज़ की है। एक्चुअली दे नोटिस्ड, एक्चुअली जो नॉच्ड पोर्शन होता है ऑफ द की, जो नॉच्ड पोर्शन है की का, वो कहते हैं इज़ इक्विवेलेंट टू द एक्टिव साइट ऑफ द ऑन द एंजाइम। ये जैसे है, ये जिस तरह की का एक पूरा होता है नॉच्ड, वो कहता है कि इस तरह जो है ना सबस्ट्रेट का जो एंजाइम का नॉच है वो उसमें प्रॉपर फिट आता है। इट रिफ्लेक्ट दैट एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। ये कहता है कि एंजाइम जो है ना, इसके मुताबिक ये था कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक जो है ना सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन में ही कैरी आउट करते हैं, पार्ट लेते हैं ये एंजाइम, क्योंकि उनकी शेप इस तरह की है, वो किसी और चीज़ में नहीं डाल सकते, वो उसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे जो उनके साथ फिट आएगा। तो इसने इस बात के बाद वो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल आर कॉल्ड नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, कि एंजाइम जो है ना वो पर्टिकुलर, वो कह रहा है पर्टिकुलर जो है ना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनके इस फंक्शन को विच वर्क अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक इस काम को नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम यानी लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। However, this model is exercised by very small number of enzymes. For example, sucrase। क्या कहता है कि ताहम ये जो था मॉडल, ये लॉक एंड की मॉडल वाला, ये कुछ स्मॉल नंबर पे ही अप्लाई हुआ, एक्सरसाइज हुआ, जिसमें आता है सक्रेज, आता है माल्टेज, आता है। The ability of enzymes to catalyze one specific reaction is perhaps its most significant property। तो कहता है कि एंजाइम की यही एक खासियत है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रिएक्शन को शायद परफॉर्म करता है, यही उसकी प्रॉपर्टी है। ऑल दो वो कहता है कि मैनी एंजाइम जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट दे कैटलाइज। तो कहता है कि जो कुछ एंजाइम्स हैं, मैनी एंजाइम्स है, वो ब्रॉड रेंज ऑफ जो है ना वो स्पेसिफिसिटी टुवर्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट शो करते हैं। When one enzyme can catalyze only one substrate and essentially no other, it is called absolute specificity, यानी यूरिएज। कहता है कि जब कोई एंजाइम एब्सोल्यूट जो स्पेसिफिसिटी है कि जब कोई एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को उसके साथ बाइंड होगा और कैटालाइज करेगा, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, जिसको यूरेज इसकी एग्जांपल है। जिस तरह यूरिया प्लस वाटर बनता क्या, यूरेज एंजाइम है और उसमें ये अमोनिया बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये था जी लॉक एंड की मॉडल। अब दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कोशलैंड ने प्रपोज किया था 1959 में। अब इस मॉडल के मुताबिक ये है कि जो एक्टिव साइट है उसने कहा था कि रिजिड है, इसने कहा कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है।
इसलिए जब ये फ्लेक्सिबल है तो देयरफॉर इनने ये कहा कि ये खुद को मॉडिफाई कर लेती है, इट इज़ मॉडिफाई एज़ द सबस्ट्रेट इंटरैक्ट विद एंजाइम के जब एंजाइम के साथ रिएक्शन बनाने में आती है बात, तो तब ये खुद को थोड़ा मॉडिफाई कर लेती है, तब्दील कर लेती है, एडवांस कर लेती है। द अमाइनो एसिड्स वो कहता है अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट बनाते हैं व्हिच मेक द एक्टिव साइट्स आर मोल्ड इनटू अ प्रिसाइज शेप व्हिच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक फंक्शन मोर इफेक्टिवली। कहता है कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रेज़ेंट होते हैं एक्टिव साइट में प्रोटीन के यानी बिल्डिंग ब्लॉक, तो वो खुद को थोड़ा रीशेप कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिसकी वज़ह से प्रॉपर जो सबस्ट्रेट होता है उसमें फिट आते हैं और वो कैटालिटिक जो फंक्शन है वो इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म करता है। The जो change the change which is in induced is in the shape of active site is responsible for the conversion of substrate into product कि जो उसमें तब्दीली इंड्यूस होती है उसकी वजह ही वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। एज़ द रिएक्शन जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता है, एक्टिव साइड जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड की फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो दोबारा फ्लेक्सिबल होती है, दोबारा जो है ना वो अपनी जगह पे आ जाती है और मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट टू अटैच वन एक्टिव साइड। कि वो कहता है कि फिर जो है ना मोर देन वन टाइप ऑफ जो है ना रिलेटेड एक तरह के जो है ना एक से ज़्यादा जो सबस्ट्रेट हैं वो उसके साथ एक्टिव साइड के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। देयरफॉर जो है ना एक एंजाइम जो कैरी आउट करता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। तो इस तरह एक एंजाइम जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन परफॉर्म करता है। एग्जांपल जो है इसकी वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो ऐड करता है ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन और एज वेल एज कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड। तो ये इसकी एग्जांपल दे रहा है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक उसने कहा कि एक एंजाइम ये है ऑक्सीजन जो जिसमें ऐड होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो प्रॉपर जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का नाम दिया और दूसरा फॉर्मेशन होती है कार्बोनिक एसिड की एंड बाइकार्बोनेट्स की ब्लड में। अब जो एंजाइम्स फॉलो करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल उनको रेगुलेटरी या फिर एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। जबकि उधर क्या था नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। एग्जाम्पल में आता है हेक्सा काइनेज। अब जैसे जो है वो एच बी यानी हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड हो रही है 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो इसमें कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये बना देगा ऑक्सीमोग्लोबिन। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बोनिक हाइड्रेज इसमें एज एक्ट करेगा H2CO3 बनाएगा और फिर कार्बोनिक हाइड्रेज की मदद से H+HCO। ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसके मुताबिक ये देखें इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक कैसे जो है ना एंजाइम है, इसकी ये साइड फ्लेक्सिबल है, जैसे ही इसमें सबस्ट्रेट एंटर हुआ था इसने खुद को मोल्ड कर लिया। देखें उसको अंदर जो है वो उसने इनकल्प कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है ना वो उसने प्रॉपर उसमें तब्दीली करके उसको प्रोडक्ट बना के वो निकल गया, तो बाकी एंजाइम दोबारा अपनी शक्ल उसने गेन कर लिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।